हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे स्पार्क के बारे में। स्पार्क का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये एक स्कीम है जिसके थ्रू एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो स्पेशली इसका एम जो होगा वो होगा जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जिनमें जो भी रिसर्च चल रही है उनके लिए एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, एक इकोसिस्टम बनाना जिससे एकेडमिक एंड रिसर्च का कोलैबोरेशन हो सके और जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट हैं उसके साथ साथ वर्ल्ड के 28 सेलेक्टेड नेशंस के जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब जॉइंटली काम कर सकें और उससे जो इंडियन एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सोल्यूशन निकाल सकें। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, ऐसे स्कीम्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम ऐसी रिसर्च करते हैं जिससे हम नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलैबोरेट किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से, ताकि जॉइंटली जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द स्कीम प्रपोज टू इनेबल प्रोडक्टिव एकेडमिक कोऑपरेशन बाय सपोर्टिंग द फॉलोइंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स पे सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा रिसर्चर्स को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर विजिट मिलेगी, ठीक है, कि आप लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्टे कर सकते हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज़ में, ठीक है। उसके साथ साथ जो वहाँ के हैं वो यहाँ आकर इंडिया में आकर इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आकर यहाँ पर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडियंस हैं वो जितनी भी लैब्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो प्रीमियम लैब हैं, वहाँ जाकर अपनी रिसर्च एंड ट्रेनिंग को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जॉइंट डेवलपमेंट होगा। जितने भी नीश कोर्सेज हैं, जो वर्ल्ड क्लास बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, मोनोग्राफ्स हैं वो, और ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रांसलेटेबल पेटेंट्स जो हैं, जो ओपन पेटेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ एक्शन रिसर्च भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो भी रिसर्च है जिसमें ऐसी नीड है वो नीड को फुलफ़िल किया जा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में कोई लैब नहीं है और किसी और कंट्री में वो लैब है और आपकी जो रिसर्च है वो उस लैब पे बेस्ड है, मतलब आपको लैब चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर इस रिसर्च को कैरी ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके का कोई पेटेंट है जो आपकी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में वो पेटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो पेटेंट ओपन पेटेंट होगा तो, ठीक है। उसके साथ साथ बायलैटरल कोऑपरेशन पे भी हेल्प की जाएगी, बायलैटरल कोऑपरेशन पे फोकस किया जाएगा ताकि रिसर्च पार्टनरशिप प्रोवाइड की जा सके और वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जा सके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी और इंडियन स्टूडेंट्स को भी। उसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिकेशन की हेल्प की जाएगी, डिसेमिनेशन की हेल्प की जाएगी, विजिबिलिटी क्रिएट की जाएगी और एक हाई एनुअल प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडिया में, ताकि इस तरीके की कॉन्फ्रेंस होंगी तो इंडियन स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तो जो भी एक्सपेक्टेड, अगर हम रिजल्ट्स को बोलें कि क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, क्या आउटकम है इसका, तो काफ़ी टैंजिबल रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। और इससे ये भी पता चलेगा कि हमारी कंट्री में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हाई क्वालिटी रिसर्च हो पाएगी, हम उसका पब्लिकेशन करवा पाएंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को, और उसके साथ साथ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स हम डेवलप कर पाएंगे। जो निश कोर्सेज हैं, कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडिया में है ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि इस वक्त क्या है, इटली में स्नेल की फार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब इंडिया में आपने स्नेल फार्मिंग नहीं सुना होगा और बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं जिसमें स्नेल सीरम का यूज़ होता है और ये एकदम ही नीश है, ये भी इंडिया में है ही नहीं, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू स्नेल फार्मिंग कर सकते हैं और पूरा वो जो प्रोसेस होता है सब कुछ, वो सारी चीज़ें अभी कहाँ हैं, सिर्फ इटली में है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी, ऐसी इस तरीके के नॉलेज, इस तरीके का डेवलपमेंट कोर्स का, ये सारा कुछ होगा इंडिया में भी, ठीक है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो और ऐसी टेक्स्ट बुक्स, मान लीजिए कोई ऐसी टेक्स्ट बुक है जो इंडिया में नहीं है, वो उस फील्ड में हमारे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जैसे रोबोटिक्स से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ रिलेटेड जो इंडिया के पास नहीं है अभी, तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी बुक्स, ऐसे रिसर्च पेटेंट्स, ये सब इंडिया में भी लाए जाएंगे और उससे एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है, हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स को और एज वेल एज इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को भी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कोऑपरेशन की हेल्प से
हम वर्ल्ड की रिपुटेशन और साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट्स की जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव कर सकेंगे। तो ये है टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।